बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर्रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त मालूमात मिलती रहे आपको। आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब का जो केस था उसकी सुनवाई हो रही थी और उसमें जो कुछ हुआ आज वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। इससे पहले मैं आपके सामने आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीडीएम का एक मीटिंग भी कहते हो मीटिंग है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और एक इज्तिमा उसका हुआ और उसमें जो है ना मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फजल रहमान, जो अवामी नेशनल पार्टी, एमक्यूएम, बाप पार्टी, जितनी भी ये पीडीएम में जमातें थी सब इकट्ठी हो चुकी थी क्योंकि उसको एक दफ़ा फिर लगा कि ऐसा ना हो कि इमरान खान फिर आ जाएं, क्योंकि उसको इमरान खान से जितना डर लगता है उतना उसको न माशाल्लाह से लगता है और न किसी और चीज़ से लगता है जितना डर उसको इमरान खान से लगता है। तो वो सब इकट्ठे हो गए और सब ने सुप्रीम कोर्ट को जो दम किया, ब्लैकमेलिंग और पता नहीं क्या क्या अल्फाज सुनाए कि अगर आपने एक पलड़े में वज़न रखा तो हम ये कर लेंगे। फजल रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क का फ़ैसला हम 3 बंदों के हाथ में नहीं दे सकते। तो यही अदालत थी जब 5 बंदों ने पूरे मुल्क का फ़ैसला किया था। तो 5 या 3 इसमें क्या फ़र्क है। और दूसरी तरफ उसने फुल कोर्ट का जो फुल कोर्ट की डिमांड की थी, तो उसमें भी चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा कि नहीं, क्योंकि छुट्टियां हैं और फुल कोर्ट जो एक दफ़ा अगर मुयस्सर होगा तो वो सितंबर में होगा और सितंबर तक मतलब है इतना लंबा हम इसको नहीं ले जा सकते। फ़ैसला हमने बहुत जल्द करना है, आप लोगों को टाइम भी दिया था। तो ये कुछ बातें थी। बिलावल भुट्टो ने भी खूब अदालत को धमकाया, डराने की कोशिश की। बाकी मौलाना तो बहुत गुस्से में थे क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ फजल रहमान को है, क्योंकि हालांकि अदालत में अगर देखा जाए तो उसकी तो एक उसकी अहमियत क्या है, क्योंकि अगर पंजाब में वज़ीर आला बनते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही बनते हैं या हमज़ा शहबाज बनते हैं, तो अगर बिलावल बात करें 6-7 एमपीएस तो उसके हैं, नून लीग बात करें तो कुछ तो उसके हैं। तो फजल रहमान का तो एक एमपीए भी पूरे पंजाब में नहीं है, क्योंकि उसकी सियासत तो तकरीबन इमरान खान ने ख़त्म की हुई है। तो बल्कि अब ये एक पोजीशन थी आज अदालत पर, एक ज़बरदस्त किस्म का दबाव, लेकिन अदालत किसी दबाव में न आया, कोई यानी उसके आसार भी नहीं हुए, उसके आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे कि अदालत इसमें है, दबाव में है। बल्कि अदालत ने फुल कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया कि फुल कोर्ट का फ़ैसला जो अब हुकूमत इत्तेहाद और ये कहते हैं ये नामुमकिन है। तो इसको उसने जो है ना ख़त्म कर दिया उस फ़ैसले को, उस पर फ़ैसला सुना दिया। बाकी जो है अदालत में आज जो कुछ है वो आप लोगों के सामने मैं पेश कर लेता हूँ। आज अदालती कार्रवाई में जो ख़ास मुकालमे है वो आप के सामने जो मैं पेश कर लेता हूँ। उसमें नंबर 1 जो है पार्लिमानी पार्टी की मशावरत से फ़ैसले होते हैं। नंबर 2 पार्लिमानी पार्टी में तमाम अरकान की अहमियत होती है। फिर पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की अमरीत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अहम नुक्ता है, यानी इसमें जो है ना एक अमरीत होती है कि ये करो कर नहीं, पार्लिमानी जो अरकान होते हैं उसकी बहुत अहमियत होती है और ये अमरीत नहीं है। एक पार्लिमानी इजलास होता है, उसमें फ़ैसला होता है, फिर जिसको वोट देते हैं। तो ये उसने अदालत ने ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये बातें की है। इसके बाद पार्लिमानी पार्टी में फ़ैसला हुआ था कि परवेज़ इलाही को वोट देंगे। जब असम्बली गेट बंद हुए, वोट डाले गए, तो डिप्टी स्पीकर ने ख़त जेब से निकाला कि ये पार्टी सरबराह की ख़त है और
आप लोगों के वोट मैं रिजेक्ट कर लेता हूं। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि क्या ये जो है ख़त आपके पास कैसे आया, ये तो अरकान को भी पहुंचना चाहिए था। मगर क्या अब इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने जो अहम नुकात उठाए, इस केस को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने पेचीदा और मुश्किल फ़ैसलों में फुल कोर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन ये पेचीदा और मुश्किल केस नहीं है। यानी ये पेचीदा और मुश्किल केस नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि क्या पार्लिमानी लीडर इसका फ़ैसला देंगे या जो सरबराह है पार्टी का वो देंगे, सिर्फ ये एक नुक्ता है। अब इसके बारे में आइन क्या कहता है उस पर फैसला होगा, इतना मुश्किल नहीं है। फिर फरीकैन के साथ यकसां सलूक रखेंगे, ये अदालत ने उसको यकीन दिलाया। फिर इसके बाद बात की, डिप्टी स्पीकर ने फ़ैसला ख़त मिलने के वक्त पर नहीं बल्कि अदालती हुक्म की रोशनी में दिया है। यानी ये अदालत ने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि इस ख़त की वजह से, बल्कि उसने अदालत को रूबरू किया कि अदालती फ़ैसले के मुताबिक मैं ये वोट रिजेक्ट कर लेता हूँ। हमने आइन को देखना है, न कि किसी और इधर उधर देखना है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हमने आइन को देखना है। पार्लिमान गैर आइनी काम करेंगे तो फिर ये मामले अदालत में तो आएंगे। ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर पार्लियामान में इस किस्म के फ़ैसले होंगे फिर तो न। फिर इसके बाद जो है अदालत फुल कोर्ट बनाने के लिए आईनी नुकात, यानी उन्होंने कहा कि अदालत को आईनी नुकात बनाने के लिए, यानी फुल कोर्ट को आईनी नुकात दरकार होती हैं। वैसे नहीं कि मतलब है हम खामखा फुल कोर्ट बना लें। इस केस को लंबा नहीं छोटा किया जा सकता है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इस वक्त जो है स्पीकर ने आर्टिकल 95 यानी 95 की खिलाफ वर्जी की है। ये जो है ना, ये जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये बात ही की है। इसके बाद अदालत में जो मज़ीद बातें हुई, उन्होंने कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। क्या आप समझते हैं कि ये हमारी मुदाखलत की वजह से ये हालात बन चुके हैं? ये अदालत पूछ रहे हैं। अच्छा, अप्रैल से एक बहरान चला आ रहा है, क्या आप चाहते हैं कि ये तनाज़ा चलता रहे और हल ना हो? अच्छा, इसके बाद फिर और नुक्ता, हम रियासत के मामलात को लंबा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके बाद 2 माह पहले अदालत ने एक फ़ैसला दिया जो सब पर मानना लाजिम है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये बातें की है। इसके बाद कहा कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। इसके बाद रियासत के काम चलते रहने चाहिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा है। इसके बाद का तलाश करके बताएं कि क्या लिखा है कि पार्टी सरबराह अगर गैर मुंतखब हो, यानी अगर वो मुंतखब भी ना हो, किसी ने उसको वोट भी ना दिया हो, तो बात उसकी माननी होगी। ये हमज़ा शहबाज साहब का जो इलेक्शन है ये गलत करार दिया था हमज़ा शहबाज का, जिसके ज़रिए 25 अरकान जो सीट PTI के हुए थे वो गलत करार दिया था। लेकिन इसको वज़ीर आला की इसमें यानी कुर्सी से हमने नहीं हटाया। वजह क्या है कि सूबे को यानी मुल्क को भी चलाना है। फुल कोर्ट का क़याम तो सितंबर में मुमकिन है क्योंकि छुट्टियां हैं। क्या इस वक्त तक रियासत को इस तरह छोड़ें? ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। हालात को लंबा करें या काम छोड़ दें। तो ये अदालती आज जो ख़ास नुकात थी। मज़ीद फरमाया कि अदालती फ़ैसला हम इसलिए नहीं लटका सकते कि आपकी ख्वाहिश है, आपके ख्वाहिश के मुताबिक यानी कार्रवाई या काम हम नहीं करेंगे। हम आइन और कानून को देखेंगे। ये हुक्मरान जमात को चीफ जस्टिस साहब ने मुखातिब करके कहा कि हम आपके ख्वाहिशात को देखकर फ़ैसले नहीं करेंगे। यानी ये कुल्लम कुल्ला उसने जो धमकी और वो दी थी, ये उसका जवाब दिया है चीफ जस्टिस साहब ने।
इसके बाद एक ये अदालती कार्रवाई है जिसका जो है ना कल 11:30 बजे तक के लिए ये कार्रवाई आज का वो मुअत्तल कर दिया। कल 11:30 बजे फिर इसकी दोबारा सुनवाई होगी। इसके बाद आज की एक और अहम ख़बर है, जरदारी साहब अचानक चले गए दुबई और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुके हैं। और अगर जरदारी साहब फ़रार हो चुके हैं या नहीं, लेकिन अगर इमरान खान की पंजाब में हुकूमत बन गई तो बहुत सारे लोग होंगे जो भागने की कोशिश करेंगे, ये एक हकीकत है। तो उसके लिए फवाद चौधरी साहब ने अदालत को कहा कि आप इन लोगों के नाम ECL में डालें, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भाग जाएं और फिर हमारे हाथ ना आएँ। इन्होंने जो मुल्क के साथ इन 4 महीनों में किया है और जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर हमारे हाथ से निकल जाएं। ये आज फवाद चौधरी साहब ने अदालत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया है। इसके बाद एक और भी है, अक्सर ये जब मुल्क को इस हद तक नहज पर लाते हैं तो कोई हज उम्रे के बहाने सऊदी अरब चला जाता है, कोई लंदन भाग जाता है इलाज के बहाने, कोई दुबई चला जाता है, कोई कतर चला जाता है। यानी इसको अपने मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत, बादशाही, लूटमार और हुक्म के लिए, हुक्म चलाने के लिए ये लोग आते हैं और हुक्म चला के फिर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आज एक आखिर में एक बहुत अहम ख़बर और भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज पिंडी में GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसमें अंदरूनी और बैरूनी जो ख़दशात थे उसके बारे में कुछ बातें हुई। और जो असल मुद्दा था, जो मकसद था, उसका ये था कि अभी जो अदालत का जो फ़ैसला आना है, इसके बाद मुल्क किस तरफ जाएगा और हमने क्या करना है, इस पर भी बातचीत हो चुकी होगी। और कल का बहुत दिन जो है ना, एक दफ़ा फिर कल के दिन के लिए अहमियत चली गई है। कल का दिन बहुत अहम है। देखते हैं कि कल अदालत से क्या फ़ैसला आता है और इस फ़ैसले की बुनियाद पर पाकिस्तान का एक तयन हो जाएगा सीधे और टेढ़े रास्ते का। और इसके बाद मज़ीद मरकज़ पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि अक्टूबर के पहले से लेकर अक्टूबर के आखिर हफ्ते तक इलेक्शन होने हैं, ये बात पक्की हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहे कुछ भी ये लोग कर ले, धमकी, अदालत को डराएं, आवाम को डराएं, इदारों में करें, कुछ भी कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हड़तालें कर लें, लेकिन इलेक्शन होने हैं, ये ज़राए हैं जो कह रहे हैं। और इसमें जो है ना, अहम बात जो है वो ये है कि अगर आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले हो जाए और इमरान खान को इसकी तसल्ली दें, डेट अनाउंस कर लें और फिर मेज़ पर बैठकर मुशावरत की जाए, इलेक्शन रिफॉर्म लाएं और मुल्क को इस दलदल से निकालें और तरक्की के रास्ते पर निकालें, इसमें सबकी बेहतरी है और जो बची कुछ इज़्ज़त है वो भी इन लोगों की बच जाएगी। वरना ये बसूरत दीगर जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में इन लोगों का हशर हुआ, आने वाली इंतखाबात में भी सब मिलकर सिर्फ एक इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और 2/3 तो अब भी पक्की है, लेकिन बमुश्किल ऐसा ना हो कि सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाए। अगर इस तरह के हालात रहे और बज़ोर ज़बरदस्ती असम्बलियाँ तोड़ दी गई, फिर इन लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।